आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर बताइए बेस्ट बुक कौन सी होगी जिससे हम लोग अच्छे से पढ़ भी सके और प्रैक्टिस भी कर सके। तो उसी के सिलसिले में हम लोग ऑलरेडी बीएससी मैथ वीडियो दे चुके हैं और बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बीएससी एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिसमें मेंटल एबिलिटी हो गई, आपकी एग्रीकल्चर हो गया, फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, ये सब आपको आशुतोष सर बताएंगे। तो देखिए, इससे ये आगे मैं वीडियो प्रोसीड करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 के रिगार्डिंग हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट बैच की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, उसमें एडमिशन भी फुल हो चुका है। सेकंड बैच का जो एडमिशन प्रोसेस है वो इस समय चल रहा है और जो इसकी क्लासेस है वो 11 नवंबर से स्टार्ट होंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो कोर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या कोर्स के फीचर्स है, ये सब जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक पे जाइए, वहां से वीडियो देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जैसे कोई भी मूवी स्टार्ट होती है तो उसके पहले डिस्क्लेमर वार्निंग दी जाती है, उसी तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि आपको मार्केट में चाहे जिस भी पब्लिकेशन की बुक हो, अगर किसी बुक के फ्रंट पेज पर आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम करके बुक बिक रही होगी, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बुक है, इस तरह जो भी बुक बिक रही है वो सब फर्जी है, किसी भी काम की नहीं है। आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी और खराब होगी। तो अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए वो सब बुक आप बिल्कुल मत लीजिएगा। आपकी जो 12th स्टैंडर्ड्स की बुक्स है वही आपके लिए बेस्ट है, उन्हीं को पढ़ के आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं आपको दो सब्जेक्ट की बात करूंगा, केमिस्ट्री और मैथ्स। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बता देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, आपको अपने मटेरियल्स को एकदम स्पेसिफिक करना और बेस्ट मटेरियल सेलेक्ट करना अपने लिए। आप मतलब बेस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ कि आपको कोई एक चूज करना है, लाइब्रेरी की तरीके से नहीं कि आप 20 बुक अरेंज कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप एक भी बुक को खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। बुक एक ही लीजिए और बेस्ट वही रहेगा कि आप एक बुक लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। 4 बुक लेके पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कहीं पर कोचिंग ज्वाइन किया, ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, या कि कोई आपको मेंटर है या कोई आपको गाइड करने वाला है, कोई टीचर है, वो अगर अच्छे से आपको पढ़ा रहा है, वो आप ये जान रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, आपने उसको सेलेक्ट किया है, तो जो भी वो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करता है, जो भी आपको वो पीडीएफ शीट्स मान लीजिए देता है, जो भी क्लास इलस्ट्रेशन मतलब जो क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते हैं उन पे आप फोकस करिए, बुक्स पे ज्यादा मत ही फोकस करिए। और प्रैक्टिस के लिए आप बुक्स पे फोकस करिए। जैसे मैं आपको भी बताऊंगा कि प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा बुक्स थ्योरी मत पढ़ने जाइएगा, क्योंकि कोई चैप्टर की अगर आप रेफरेंस बुक में देखेंगे तो बहुत ज्यादा लिख देते हैं, उतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे जो हमारे बच्चे जो हमारे ऑनलाइन क्लास में इनरोल्ड स्टूडेंट है, उनके लिए तो यही है कि आप जो भी हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी पीडीएफ शीट, जितना मटेरियल हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को, और साथ साथ अगर कोई मेंटर कहता है कि इस चीज को यहां से पढ़ लीजिए, उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट, एंट्रेंस आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग बुक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं। केमिस्ट्री में आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही लो लेवल का होता है, क्वेश्चन बहुत ही हल्के लेवल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी तरीके से आपको बुक्स में भी ध्यान देना है। कैसे? बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं जाना है। एनसीईआरटी आपकी मोर देन सफिशिएंट बुक है और लाइन बाय लाइन आप अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें तो सारे क्वेश्चंस आप सही करके आएंगे। मैंने यहाँ पर ये जो बुक लिखा है इसका रीजन ये है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो आपका एनसीईआरटी में उतना अच्छा एक्सप्लेन्ड तरीके से नहीं दिया गया है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई साइड बुक रिफर करनी पड़ेगी, जिसमें आप प्रदीप या एबीसी कोई भी रिफर कर लीजिए, जैसा आपका मन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सिलेक्टेड पढ़िएगा, फालतू मत पढ़िएगा। ठीक है, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग, बाकी कुछ नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए क्या है, 2 चैप्टर सबसे बेसिक होते हैं आपके, एक जीओसी, एक रिएक्शन मैकेनिज्म। यही चैप्टर्स आपके समझने वाले होते हैं, बहुत अच्छा होता है। कोई अगर मेंटर गाइड है तो वो आपको एक अप्रोच बढ़िया बताता है कि कैसे आप पढ़ेंगे चैप्टर्स को। ठीक है, तो अगर वो हो तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं भी आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो देखिए आप एनसीईआरटी बुक से इन 2 चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि लिखा बढ़िया है लेकिन वो एक फ्रेशर स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ा उसके लिए बढ़िया नहीं है। ठीक, तो उसके लिए आप ओपी टंडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ओपी टंडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, या आप प्रदीप बुक, दोनों में से किसी एक को ले लीजिए और ये 2 चैप्टर्स, बस ये 2 चैप्टर ये पढ़िए। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी पोर्शन है, जितनी भी रिएक्शंस आती हैं, जितनी भी नेम रिएक्शन टेस्ट आते हैं, ये सब आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। जितनी भी रिएक्शन एनसीईआरटी में दी गई है उतनी ही आपकी मोर देन सफिशिएंट है। कोई भी एक्स्ट्रा रिएक्शन आप किसी बुक्स, जैसे साइड बुक्स में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन दी जाएंगे, नेम रिएक्शन से बहुत सारे दिए गए हैं,
कोई मतलब नहीं, आएगा ही नहीं आपके पेपर में, कभी पेपर में आपके नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज को, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट में 3 चैप्टर दिए जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स और आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर। ये सब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना एज इट इज जैसा दिया गया है। किस चैप्टर में कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये सब सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस वीडियो में ऑलरेडी दिया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। वो ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बताएगा, उसमें स्टडी मटेरियल भी बताया गया कि कहां से क्या पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करें अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स आते हैं यहां से। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि देखिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोर देन सफिशिएंट है। कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको हो सकता है कि आप अगर अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे, जैसे आपका थर्मोडायनामिक्स हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब चैप्टर्स में थोड़ा एक्सप्लेनेशन और मांगते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग एज ए स्टूडेंट और एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, वो आपको ओपी टेंडन फिजिकल केमिस्ट्री बुक में मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं रिफर करूंगा खासकर, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही आते हैं और क्वेश्चन हल्के लेवल के होते हैं। आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने यहां पर लिखा है साइड में कि जेईई मेंस के चैप्टर वाइज, मतलब 17 साल का चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर में जेईई मेंस के या जो पीछे पहले एआईट्रिपल होता था 17 साल में कितने क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आए अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके साथ साथ बीएचयू प्रीवियस ईयर, बीएचयू प्रीवियस ईयर में अगर आप बीएससी एजी का पेपर देना चाहते हैं तो आप बीएससी एजी, बीएससी मैथ और बीएससी बायो, तीनों केमिस्ट्री पूछी जाती है, तीनों का आप पेपर देखेंगे, तीनों के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, या बहुत अगर आपका मन बढ़ गया या आपको ज्यादा समय मिल गया तो 5 साल। इससे अगर आप पीछे मत जाइएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपको मस्ट है। ये आप अगर प्रॉब्लम की कहीं प्रैक्टिस नहीं करते हैं, किसी बुक से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप ये 2 चीज फॉलो करते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताना थोड़ा भूल गया, प्रैक्टिस में ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे नहीं होते, पहले आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए, जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी की सेकंड पार्ट जो बुक है उसमें आपको हेलो एल्केन चैप्टर से लेके जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तक के जितने चैप्टर्स हैं उसमें जितने भी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप उनको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बशर्ते जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। ठीक है, ये एक कंडीशन लगती है। ठीक, तो अगर उतनी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेंगे और साथ साथ इतना कर लेंगे तो बहुत है। जितनी रेफरेंस बुक बताओ, किसी रेफरेंस बुक से आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस मत करिएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत परेशानी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इन सब बुक में मिल जाएंगे। ठीक, तो परेशान नहीं होना है। आगे हम बात करें मैथ्स का, मैथ्स के भी आपके टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चंस का लेवल बहुत मतलब हार्ड नहीं होते, बिलो मतलब अच्छे एवरेज लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, या कुछ क्वेश्चंस तो काफी लो लेवल के भी होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज तो एनसीईआरटी की बात कर लें तो क्लास 11th की एनसीईआरटी कोई काम की नहीं है, उसमें जो बहुत बेसिक दिया गया है वो सब आपके कंपटीशन के लिए कोई जरूरी नहीं है। क्लास 12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इसमें आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर, इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशंस के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका कलेक्शन बहुत अच्छा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जो आपके 11th में उसके भी क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस जरूर करेंगे। मतलब 12th का अगर बेसिक आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो 12th के एनसीईआरटी आप जरूर लगाएं। उसके साथ साथ आपको अगर अपना बेस्ट करना है पेपर में, उसके लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक लगाइए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके एग्रीकल्चर के पेपर में पूछे जाने वाले लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ये आपके लिए बहुत बढ़िया बुक है। आप ये कह सकते हैं सर थ्योरी पार्ट के लिए क्या करें, अगर हम कोई कहीं पढ़ते नहीं है, हमें कोई टीचर नहीं पढ़ाना, हम खुद से पढ़ना चाहते हैं, तब सर हम थ्योरी कहां से पढ़ेंगे। देखिए मैं थ्योरी के लिए बस एक ही बुक सजेस्ट कर पाऊंगा, आप चाहिए तो आरडी शर्मा भी पढ़ लीजिए। आरडी शर्मा में थ्योरी मेरे हिसाब से आपके एग्रीकल्चर के पेपर के लिए बेस्ट रहेगा, आप पढ़ सकते हैं वहां से, और ज्यादा दिया भी नहीं गया है और उतना आप कर लेंगे उतनी थ्योरी आप समझ सकते हैं। अगर और समझना चाहते हैं, मैं आपको बुक का नाम बता दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पर बहुत सेलेक्टिव स्टडी की जरूरत पड़ेगी। इस बुक में बहुत सेलेक्टिव स्टडी की, और यह पब्लिकेशन क्या आती है, स्किल्स इन मैथमेटिक्स, इसके 6 पार्ट्स में बुक्स आती हैं, जिसमें आपका हुआ अलजेब्रा की अलग, ट्रिग्नोमेट्री की अलग, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस की अलग, आपका इंटीग्रल कैलकुलस की अलग, वेक्टर 3D की अलग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अलग, अलग अलग बुक्स आती हैं। ठीक है, तो उसमें जो थ्योरी दी गई बहुत अच्छी थ्योरी दी गई, मतलब आप किसी से कोई टीचर ने आपको पढ़ाया, अगर आप वो बुक पढ़ लेंगे सब समझ में भी आ जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चंस भी बहुत दिए गए हैं,
अप टू आईआईटी एडवांस के लेवल तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको बहुत सेलेक्टिव उसमें से कुछ ही जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे आप उतना ही कर लेंगे, मतलब उसमें जो आपके शॉर्ट एग्जांपल्स होते हैं उतना भी कर लेंगे तो बहुत है, ठीक है। और इसमें तो लेकिन ये बुक आप ना ही लेंगे तभी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बहुत ज्यादा समझना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आपको इतने 2 बुक से और प्लस आर डी शर्मा थ्योरी पार्ट के लिए काम कर देगा आपका। और उससे भी अच्छे अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, मतलब अरिहंत से अच्छा नहीं, इन दोनों से अच्छा, मतलब एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अच्छा अगर आप करना चाहते हैं तो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव वाली बुक ले लीजिए। बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें आपको बीएससी मैथ का जो बीएससी मैथ में मैथ पूछ जाती है उसके लेवल को लगभग मैच करता है, ठीक है। तो आप ये बुक ले सकते हैं। तो इसमें से मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लीजिए। एनसीईआरटी तो आप लेंगे ही लेंगे और उसके साथ साथ अपने साथ आर डी शर्मा रखिए, सफिशिएंट होगा। और उसके बाद ये तो आपका रामबाण समझ लीजिए, मतलब इसको समझ लीजिए कि पत्थर की लकीर समझ लीजिए इसको, कि इतना तो आपको करना ही करना है। मत करिए कोई क्वेश्चन, लेकिन इतना आप करके ही जरूर जाइए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। तो ये रहा केमिस्ट्री मैथ। अब आगे आपको आशुतोष सर बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में आपको बेस्ट बुक्स बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वैभव सर बाकी के सब्जेक्ट्स बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको बता चुके हैं बुक्स के बारे में, तो मैं उसके आगे फिजिक्स, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगी कौन सी बेस्ट बुक है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिजिक्स के लिए। थोड़ा सा मैं भी ब्रीफ दे दूंगा, वैभव सर ने आपको दिया ही होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर में 5 सेक्शन है जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें से मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री आपके लिए कंफर्म है, मतलब वो करना ही करना है। फिर आपको आता है ऑप्शनल चूज करने को, उसमें एग्रीकल्चर करिए या तो फिजिक्स मैथ करिए या तो बायोलॉजी करिए, ठीक है। फिजिक्स मैथ मिला के 25-25 क्वेश्चन 50, बायोलॉजी भी 50 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर भी 50 क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, वो दोनों कंपलसरी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं फैक्चुअल और फॉर्मूला बेस्ड पे आते हैं एग्रीकल्चर में, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स पढ़ने के लिए किताब बहुत सारी है इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया है, ठीक है, इंटरेस्ट निकालने के लिए। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर है, वही इस वीडियो में बताया जा रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सी इंपॉर्टेंट किताब रहेगी, ठीक है। देखिए, 2 चीजें, पहले तो आपको फैक्चुअल्स जो चीजें हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जो फैक्चुअल डाटा वगैरह आते हैं डायरेक्ट, वो आपको कहां मिलेगी? एनसीईआरटी आप खोलिएगा, एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है फिजिक्स का पूरा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कठिन है एनसीईआरटी फिजिक्स। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बहुत कठिन है, आसान नहीं है एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ना। बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी आसान है पढ़ना। तो एनसीईआरटी में बॉक्स में बना के दिए होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ आपके न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, कुछ डाटा दिए होते हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनसीईआरटी के जितने बॉक्स वाले हैं, ठीक है, फैक्चुअल डाटा। फिर देखिए, आप फिजिक्स में वैसे तो ज्यादातर बच्चे या तो एग्रीकल्चर करते हैं या तो मैथ बायो करते हैं, फिर भी फिजिक्स जो करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए बेसिक बुक्स क्या होगी, ठीक है। देखिए, एक बुक आपको रेफरेंस मतलब स्टैंडर्ड मान के चलनी पड़ेगी, जिससे आप क्या बोलते हैं थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। देखिए, जब भी आप कोई भी बुक फॉलो करिएगा, एक चीज आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि जब भी आप कोई भी बुक फॉलो करिएगा, उसके लिए क्या करिएगा, आप जरूर एक बार सिलेबस अपना मिला लीजिएगा। उस बुक में हो सकता हो एक्स्ट्रा दिया हो सकता हो कम दिया हो, पर आप अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका टॉपिक है वही उस बुक से बस पढ़िएगा, ठीक है। उस बुक में भले एक्स्ट्रा चीज दी है वो मत पढ़िए, बस वो टॉपिक वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए मैं आपको देखिए थ्योरी के लिए आपको मैं 3 बुक सजेस्ट करूंगा। ये इतना बुक लिखा है, सभी नहीं खरीदना आपको, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अंतिम में कौन सी बुक आपको खरीदनी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको वेरिएशन दे रहा हूँ कि जैसे अलग अलग ऑथर का अलग अलग क्या होता है कि हैंडराइटिंग मतलब अलग अलग चीजों का परसेप्शन होता है। किसी चीज से आप रिलेट, किस ऑथर से आप रिलेट कर पाते हैं, किससे कौन अच्छा एग्जांपल देता है, तो आपको पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन जो है, एक बुक आती है एस एल अरोड़ा, एक आती है एबीसी की और एक आती है प्रदीप की, ठीक है। ये तीनों बुक बढ़िया है, ठीक है। मैं इसमें प्रीफर करता हूँ ज्यादातर एस एल अरोड़ा थ्योरी के लिए, वो बेटर है आपके लिए, उसमें समझ जाएंगे आप खुद ही पढ़ के। तो एस एल अरोड़ा अगर आप खरीदते हैं फिजिक्स के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। फिर बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है ठीक करने के लिए। बाकी उसके बाद अगर आप चाहें तो एबीसी या तो खरीद सकते, तीनों बुक नहीं खरीदनी है, कोई एक इनमें से खरीदनी है।
या तो एबीसी खरीद सकते हैं या तो प्रदीप। प्रदीप में थोड़े सा आंसर्स गलत दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स गलत दिए हुए हैं, तो आप ज्यादा प्रीफर करिएगा या तो एसएल अरोड़ा या तो एबीसी, ठीक है, जो आपको रीजनेबल पड़े, अच्छा पड़े। एक बात बता दूं, सारे बुक्स का जो होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, जहां से आप बाय कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि मार्केट में हो सकता है बहुत सारी बुक ना मिले, आप अमेजन से वहां से मंगा सकते हैं, आपके घर पे आ जाएगी किताबें, ठीक है। तो वो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा सारे बुक, ठीक है। फिर देखिए दूसरी जगह, ये देखिए बेसिक के लिए होता है कि बेसिक आपका इतने से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अच्छा एक मतलब कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। अब बनता है आपका स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ा और अगर आप करना चाहते हैं, हालांकि आपके लिए जरूरी नहीं है बेसिक एग्रीकल्चर के, लेकिन आप और भी इंट्रेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बुक आप एचसी वर्मा जो आपके लिए है, रामबाण है, सबके लिए एचसी वर्मा है, ठीक है। एचसी वर्मा के जो विजुअलाइजेशन है, मतलब जो थ्योरी है, उसमें जो एग्जांपल्स है वो आपके लिए बहुत अच्छा होंगे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी इसके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके करिएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मत करिएगा आप ना, बीएससी एंट्रेंस के लिए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा टफ पड़ जाएंगे आपको, तो वो मत करिएगा। ऑब्जेक्टिव करिएगा, शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो करिएगा, और वन वर्ड आंसर जो होते हैं वो सब करिएगा, जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं, बस डिस्क्रिप्टिव छोड़ दीजिएगा सब्जेक्टिव वाला, ठीक। उसके बाद अगर आपको और भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट, जेई, बीएससी, मैथ, बायो, किसी भी चीज का, तो अगर आपको मन करता है कि अब नहीं मुझे सर और फिजिक्स पढ़ना है, मुझे अच्छा से पढ़ना है, तो दो किताबें हैं, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय डीसी पांडे, ठीक है, डीसी पांडे की किताब आती है, फिजिक्स के बढ़िया टीचर नहीं है पर बढ़िया ऑथर है, फिजिक्स के बढ़िया ऑथर है, ठीक है, किताबें बढ़िया लिखते हैं, पढ़ाते बहुत बेकार है। तो डीसी पांडे जो है वो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, इनकी कई किताबें आती है फिजिक्स में, ठीक है, किताब का नाम है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत सारी किताबें आती है। उसके 2 वॉल्यूम है, या तो वो आप न्यूमेरिकल्स के लिए ले लीजिए, वहां से आप क्या बोलते हैं कर लेंगे, सबको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसमें दिए हुए, और ज्यादातर आप लेवल 1 का लगाइएगा, लेवल 1 जो दिया हुआ है उसमें एक्सरसाइज हुआ, लेवल 2 आपसे थोड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप यूनिवर्सल आती है एररलेस करके, हालांकि इसमें एरर बहुत सारी है, ठीक है, गलतियां आंसर्स में है, लेकिन न्यूमेरिकल्स इसमें हर तरह के वैरायटी के दिए हुए हैं, तो इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है, इसके सारे लेवल्स लगाए गए, ठीक है, कोई एक खरीद लीजिएगा। तो क्या समझ में आया, फिजिक्स में आपको थ्योरी के लिए खरीदना है तो आप एसएल अरोड़ा खरीद सकते हैं, थोड़ा फिजिक्स आपको समझना है, क्लियर विजुअलाइजेशन करना है तो एचसी वर्मा खरीदिए, प्रैक्टिस अगर करना है तो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स डीसी पांडे या एररलेस खरीदिए, इन तीनों में से एक किताब अगर बस आप खरीद लेते हैं एसएल अरोड़ा, तो भी काम चल जाएगा आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिक्स के बाद। अब आइए एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या है, अगर आप एग्रीकल्चर पढ़े होंगे 12 से, तभी दे रहे होंगे एग्रीकल्चर, तो आपका खुद का बनाया नोट्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्रीकल्चर में, ये चीज आपके लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। खुद का बनाया नोट्स, आप उसका एग्रीकल्चर का सिलेबस देखिए, हमारे चैनल में पढ़ा हुआ है, जाके उसे देखिए, जो भी सब्जेक्ट आपको जिस एंट्रेंस के लिए पढ़ना है, ठीक है, उसका चाहिए आप सिलेबस देखिए, तब आप पढ़ा करिए, जो टॉपिक्स आ रहे हैं वही पढ़ने हैं। फिर भी एक किताब में आपको एग्रीकल्चर में बताऊंगा, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, अरुण कात्याल की किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, ठीक है, अमेजन पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। अरुण कात्याल की किताब बहुत बढ़िया किताब है, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ये बढ़िया किताब है। और आपको एग्रीकल्चर पे बुक के लिए एक अलग से वीडियो जाएगी स्पेशलाइज्ड सर के द्वारा, ठीक है, वो आपको डिटेल में एग्रीकल्चर में कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, वो बताएंगे। एक आती है आपको, देखिए एग्रीकल्चर वाले बच्चे आईसीआर भी टारगेट कर रहे होंगे, तो एक आईसीआर के लिए किताब आती है, गुप्ता पब्लिकेशन से आती है आईसीआर की, वो भी आप ले सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अच्छे प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। और नहीं तो अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट बढ़िया बिल्डअप करना है, अच्छे उतने टफ तो आते नहीं क्वेश्चन, तो नेम राज सुंदा की आती है कॉम्पिटिटिव बुक्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसे नहीं प्रीफर करें आप, अगर आपको बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर मतलब डीप में नहीं पढ़ना हो तो, ठीक है, बस एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो तो आप ये खरीद लेंगे और आप ये खरीद लेंगे, दोनों मोर देन सफिशिएंट है। बाकी अरिहंत की एक चीज, जैसे सब वैभव ने बताया होगा, कोई भी किताब बीएससी की, बीए की अगर कंप्लीट गाइड बुक आती है मार्केट में, वो सारी की सारी किताबें गलत है, बेकार है। बेकार है मतलब क्या, वो उसका कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है, तो इसीलिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज आपको किताबें बता रहे हैं ताकि आप उसकी अच्छी तैयारी कर पाए, ठीक है। अब आइए फोकस करते हैं आपका बायोलॉजी पे, ठीक। तो फिजिक्स का मैंने बता दिया आपको कैसे खरीद, सारी किताबें नहीं खरीदनी, ये मैं आपको वेरिएशन दे रहा हूँ, ऑप्शनल दे रहा हूँ बहुत सारे चैप्टर्स का, जिससे आपको जो मन हो पढ़ने का ले सकते हैं, ठीक है आपको। अब देखिए बायोलॉजी में एनसीईआरटी रामबाण है, एनसीईआरटी रामबाण, यहीं से सारे क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। एक आध दो क्वेश्चन अगर आता है तो उससे आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं, ये बात गारंटी है।
मतलब 98-99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे। एनसीईआरटी रामबाण, एनसीईआरटी की समरी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, ठीक है, एक एक बॉक्स जो बना है सब इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप 11-12 का पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-5 यूनिट दोनों में दिया हुआ है, 10 यूनिट, ठीक है। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स का छोड़ दीजिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीदिएगा और उसको सॉल्व करिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमको थोड़ा कोई साइड बुक बता दीजिए, रेफरेंस बुक, जिससे मैं थोड़ा थ्योरी डिटेल में पढ़ के खुद से समझ पाऊं, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रदीप का या तो ले सकते हैं या तो ट्रूमेंस की, ये दोनों किताबें सही आती है। ज्यादातर प्रीफर ट्रूमेंस की करिएगा, ठीक है। ट्रूमेंस की किताब अच्छी होती है, मतलब उसमें विजुअलाइजेशन फिगर के अच्छे हैं, तो वो ज्यादातर सही है। प्रदीप में थोड़ा एरर बहुत आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं, इस वजह से प्रदीप पर नाम प्रीफर करके ट्रूमेंस को करिएगा, ठीक। अब देखिए, आपको अगर थ्योरी वगैरह पढ़ लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही मायने रखता है, तो बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एमटीजी की किताब बेस्ट होती है। एक किताब आती है ऑब्जेक्टिव, इसकी नीट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, उसका मैं अभी नाम में नहीं याद आ रहा है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक आती है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लगाइएगा आप, ठीक है। बायोलॉजी में अगर करें तो क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ से आप थ्योरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसी का यहाँ पे एप्लीकेशन है क्वेश्चन का, तो ये आप जरूर खरीद लीजिएगा। आपको क्या बोलता है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बीएससी बायोलॉजी में भी आपको इंपॉर्टेंट होगा, बीएससी नर्सिंग में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, तो बायोलॉजी के लिए हो गया, ठीक है। बाकी आप अगर हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए हैं तो ये सब किताब कोई भी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। बस किताबें अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो ऑब्जेक्टिव किताबें मैंने बताई है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। आइए आप बात कर लेते हैं, ये सब किताबें हो गई, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे मायने ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं और एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है, मतलब किताबें तो आपको पढ़नी है, इससे नॉलेज लेना है, लेकिन ये आपको मोस्ट करना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आपका, मतलब ये करेंगे तो 50% चांस आपके सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं इससे। और पेपर कहाँ के कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए खासकर मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करिए, बीएचयू के एग्रीकल्चर का पेपर कम से कम 10 साल का, 7 से 10 साल का, ठीक है। बायोलॉजी का पेपर 7 से 10 साल का, बीएससी मैथ्स का पेपर 7 से 10 साल का। फिजिक्स अगर एग्रीकल्चर वाले हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बस करिए, ठीक है, बायोलॉजी और मैथ का, ठीक है। ये नहीं देखना कि सर पूरा पैटर्न क्या है, नहीं है, पैटर्न नहीं देखा, आपको क्वेश्चंस देखने हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको, कोई किताब नहीं इसके लिए खरीदनी है, ठीक है। bhuworld.com पे जाइए, वहां पे आपका पेपर पड़ा हुआ है आंसर की के साथ, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहां पे नहीं है तो bhuonline.in पे जाइए, वहां से पेपर आप डाउनलोड कर लेंगे, उसमें आंसर की नहीं रहती है, हमारे वेबसाइट पे आंसर की भी उपलब्ध है, ठीक है। तो ये हो जाएगी, इसको आपको करना ही करना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट जितना स्टार मारेंगे कम है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, जैसे और देखिए नीट और जेईई के क्वेश्चन ये लोग लगातार पूछते हैं, मतलब रिपीट करते हैं, उसी पैटर्न में पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, नीट या तो जेईई, आप जो भी हो, मैथ्स के हो तो जेईई के खरीद लीजिए, बायो के हो तो नीट के खरीद लीजिए। अरिहंत की आती है चैप्टर वाइज, ठीक है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चैप्टर वाइज आप करिएगा। सब्जेक्ट है नीट, जैसे जेईई फिजिक्स की आती है चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज करिएगा नीट और जेईई का। इसका क्या करिएगा, पेपर वाइज और इसका चैप्टर वाइज, ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। और खासकर ये एग्रीकल्चर वालों के लिए मेरा अनुरोध है उनसे कि आप आईसीआर का पेपर 5 से 10 साल का लगाइए, इंटरनेट से डाउनलोड करके, या आर गुप्ता की किताब खरीदेंगे उसमें मिल जाएगी, ठीक है। जिपमर का पेपर लगाइए, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री और उसमें एग्रीकल्चर तो नहीं आता, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री एग्जैक्ट कई साल क्वेश्चन सेम आए हुए हैं। जिपमर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पहले होता था, अब इसे बंद कर दिया गया, ठीक है। इसके पेपर आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। सीपीएमटी का जो फिजिक्स होता है आसान होता था, और वही फिजिक्स आपका इसमें जेईई एग्रीकल्चर में लगभग पूछा जाता है थ्योरेटिकल। तो सीपीएमटी फिजिक्स जो होता है, इसको आप जरूर सीपीएमटी के पेपर्स का फिजिक्स देखिए। तो ये आपका निचोड़ था, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे आपको देखिए बता दूं, फिजिक्स में जो है आपका मैंने बोला फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक आपका नोट्स इंपॉर्टेंट है जिसे आप रिवाइज कर सके, नहीं तो आपको मैं बताऊंगा 100-125 की एक किताब आती है, उसे आप खरीद लीजिएगा जरूर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के लिए। अरिहंत की आती है, उसे हैंडबुक बोलते हैं, हैंडबुक ऑफ फिजिक्स, हैंडबुक ऑफ मैथ, हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री, हैंडबुक ऑफ बायोलॉजी।
उससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। उसमें क्विक रीड मार लेंगे, एक बार 100-150 की एक किताब आती है, उसे आप जरूर खरीद लीजिएगा, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उससे आपका नोट्स अगर नहीं भी बनाए रहेंगे तो एक बार फिजिक्स के सारे फॉर्मूले देख लेंगे, उसमें सारे फॉर्मूले एक जगह है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले पे फॉर्मूला ही आ जाता है कई बार, तो एक बार आप उसे देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो हैंडबुक का भी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। ये था बीएससी एग्रीकल्चर का टोटल 5 सब्जेक्ट का आपका क्या क्या था, पूरे बुक्स कौन से आपके लिए बेटर है। आपको जो भी बुक्स इसमें अच्छे लगे, जो आपके क्राइटेरिया के अनुसार, ठीक है, आप उसे खरीद लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाके क्लिक करके देख लीजिए वो बुक कैसा दिखता है, क्योंकि कई बार एक ही पब्लिकेशन के उसी नाम से कई सारी किताबें आती है, तो कैसा किताब वो दिखता है उसके बाद देख लीजिए। आपका मन हो तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, नहीं तो आपके बुक स्टॉल से खरीद लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़िए और बीएचयू में आने के अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।